हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी की जो कि रिलीज़ होने वाली है एंड उसके सिलेबस की। यहाँ पे मैं इंग्लिश का सिलेबस आपको दिखाऊंगी, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और उसका सिलेबस किस तरह से फुली डिफाइंड है। पढ़ना भी बहुत ईजी है क्योंकि अदर एग्ज़ाम में क्या होता है कि सिर्फ राइटर्स वगैरह दे देते हैं। इसमें क्या है कि बताया गया है कि किस राइटर की किस पोएम को, किस ड्रामा को, किस प्ले को पढ़ना है। तो ये बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है जिस पर आप अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। यानी कि आपको अपना टाइम इधर उधर की चीज़ों को ढूंढने में, सर्च करने में, पढ़ने में वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट जो लिखा है बस उसी को उठाकर पढ़ लेना है और पेपर छप जाने वाला है। तो चलिए सिलेबस की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये सिलेबस है जनरल स्टडी का। एलटी ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें 30 नंबर का जीएस आता है और 120 नंबर का हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है। यानी 150 नंबर का टोटल पेपर होता है। 120 मिनट मिलते हैं आपको पेपर करने के लिए। 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इतनी बात मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो थी वो बता दी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जनरल स्टडी में आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट टॉपिक इसका यही है, इंडिया की हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट जो हुए हैं इनमें इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों ही आपको पढ़नी होगी जीएस में। तीसरा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि पॉलिटी पढ़नी है, गवर्नेंस पढ़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है यानी कि संविधान। पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी है, पब्लिक पॉलिसी पढ़नी है, राइट्स एंड इश्यूज पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद पढ़ना है करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल की इम्पोर्टेंस। इंडियन एग्रीकल्चर भी यहाँ पे पूछा जाता है, जनरल साइंस भी पूछी जाती है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल की मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो ये तो है जनरल पेपर जीएस का जो कि एलटी ग्रेड में आता है 30 नंबर का। अब चलते हैं मेन पेपर की तरफ जो कि इंग्लिश का है। तो यहाँ पे मेन पेपर है इंग्लिश का जिसमें पहले तो ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना तो ग्रामर दिया हुआ है। ग्रामर में दिया है अनसीन प्रोज आएंगे, पोइट्री, पैसेज फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन। फिर दूसरे नंबर पे है ग्रामर जिसमें पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकेबलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप सबसे अच्छा जो फॉलो कर सकते हैं वो है यूट्यूब पे इंग्लिश विद रानी मैम। उनका यूट्यूब पे इतना ज़्यादा सिलेबस मतलब कि वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप पूरी इंग्लिश ग्रामर वहाँ से कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अगर आप चाहें तो जाकर वीडियो को देख सकते हैं उनकी। तो इंग्लिश विद रानी मैम। आगे बढ़ते हैं हम। नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉन्कर्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड एडमेटिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। नंबर 3 पे है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। फिर है लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग भी आएगी। लेटर राइटिंग की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिटरेचर है। यहाँ पे लिटरेचर के भी 3 भाग किए गए हैं। ए में है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, ये ए पार्ट है विद स्पेशल रेफरेंस टू एलेग्री। एलेग्री आएगी इसमें, बैलेड आएगा, ओड आएंगे, सोनेट आएंगे, ब्लैंक वर्स आएंगे, एपिक, मोक एपिक, हीरोइक, कपलेट, लिरिक, एलेजी एंड अदर स्टैंजा फॉर्म्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग आएगा, फ्री वर्स एंड राइम मीटर आएंगे, ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस एंड वन एक्ट प्लेस। फिर यहाँ पे बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर एंड ट्रेवल राइटिंग वगैरह भी आएंगी। फिक्शनल फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज भी आएंगे। रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रेफलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म एंड surrealism, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इतना तो है हमारा पार्ट ए लिटरेचर का। नेक्स्ट है पार्ट बी जिसमें पोएट्री पूछी जाएगी। ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोएट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। जैसे कि यहाँ पे दिया है शेक्सपियर के सोनेट आएंगे, सोनेट नंबर 29, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आई। यहाँ पे सोनेट का नाम और नंबर दोनों दे दिए गए। दूसरा है सोनेट नंबर 138, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रुथ। तो ये दूसरा सोनेट यहाँ पे ये है।
फिर मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस आएगा एंड पैराडाइज लॉस्ट आएगा। पैराडाइज लॉस्ट में आपको बुक 1 बुक 2 दिया हुआ है, 1 से लेके 1 से लेके 26 तक। ये आई डोंट नो ये क्या है, ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे दिया है जॉन डन्स कैनोनाइजेशन एंड पोप्स का दिया है, अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ लॉक आएगा, कैंटो 1 आएगा इसका। ग्रेस का दिया है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। फिर ये विलियम वर्ड्सवर्थ का आएगा टिंटन एबी एंड द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। फिर दिया है पीबी शैली का ओड टू द वेस्ट वाइंड आएगा, टू अ स्काईलार्क आएगा। फिर जॉन कीट्स का दिया हुआ है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ला बेले डेम्सन्स मर्सी। फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स का आएगा ब्रिक 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 एंड यूलिसिस। उसके बाद दिया है रॉबर्ट ब्राउनिंग्स का माई लास्ट डचेस, प्रॉस्पाइस एनॉल्ड्स का दिया है डॉवरविच एंड मेमोरियल्स वर्सेस। फिर W.V. येट्स का है द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बेजेंटियम। T.S. इलियट का है द वेस्टलैंड। W.H. ऑडेंस का है इन मेमोरी ऑफ W.V. येट्स। टेड ह्यूज का है क्रोलैट्स। फिलिप्स का है लर्किंस वॉन्ट्स। विटमेंस का एक ओ कैप्टन माई कैप्टन। उसके बाद दिया है स्टॉपिंग बाय द वुड्स, नहीं ये एम्ब्रे डिकिंसन का है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। रॉबर्ट्स फ्रॉस्ट का है बर्चिस स्टॉपिंग बाय द वुड्स। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्क दिया गया फ्रॉम गीतांजलि से 11th लीव द चैंटिंग एंड 12th फ्रूट गैदरिंग। ये 2 वर्क दिए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। फिर नीसेम इजकिल का दिया है नाइट ऑफ स्कॉर्पियन एंड फिलोसफी। कमला दास का दिया है एन इंट्रोडक्शन। A.K. रामानुजन का दिया है ऑबिचरी एंड ड्रेक वॉलकॉट का दिया है ए फॉर क्राई फ्रॉम अमेरिका। तो ये तो है पोएट्री सेक्शन। उसके बाद दिया है ड्रामा एंड प्रोज एंड फिक्शन। तो ये इतना सिलेबस है ड्रामा प्रोज फिक्शन का। 3 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट दिए हुए हैं इसके लिटरेचर के। तो यहाँ पे ड्रामा में है ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू अ फॉलोइंग। यहाँ पे शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ना है आपको, 12th नाइट पढ़ना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ना है। उसके बाद बेन जॉनसन का पढ़ना है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ड्राइडेन का पढ़ना है ऑल फॉर लव। G.B. शॉ का पढ़ना है आपको आर्म्स एंड द मैन। गाल्सवर्दी का पढ़ना है जस्टिस। हेरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी। एजेंस ओ नील का पढ़ना है द हेरी ऐप। उसके बाद आर्थर मिलर्स का है ऑल माई सन्स एंड गिरीस कर्नाड्स हेवेंट्स। नेक्स्ट है प्रोज एंड फिक्शन सेक्शन डी। यहाँ पे ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन प्रोज एंड फिक्शन इन इंग्लिश एंड स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग दिया हुआ है। फ्रांसिस बेकन्स का दिया ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ। फिर एडिसन्स का दिया है सर रोजर एट होम। फिर विलियम विम्बल का दिया है स्टीलेस द स्पेक्टेटर क्लब। उसके बाद दिया है लम्प्स, ये चार्ल्स स्लैम का दिया है ड्रीम चिल्ड्रन। ईवी लुकेस का दिया है टाइट कॉर्नर्स। उसके बाद E.G. गार्डनर्स का दिया है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। बर्ट्रैंड रसेल्स का दिया है द रोड ऑफ हैप्पीनेस। रिचर्ड राइट्स का दिया है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। फिर महात्मा गांधी का दिया है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। जवाहरलाल नेहरू हैं, इनका दिया गया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद यहाँ दिया गया है मुगम्स का द लंचन। अनीता देसाई का दिया फेयरवेल पार्टी। कैथरीन्स मैंसफील्ड का दिया है द फ्लाई ओ हेनरीज द लास्ट लीफ। फील्डिंग्स का दिया जोसेफ एंड्रयूज। उसके बाद जॉन एस्टेंस का दिया प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत ही फेमस वर्क है ये। और उसके बाद डिकेंस का दिया है चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। हार्डी का दिया है द मेयर ऑफ कास्टरविच। उसके बाद दिया है जॉर्ज ऑरवेल्स का एनिमल फार्म। फिर वॉल्फ्स का दिया वॉल्स मिसेस डेलोवे। ये 2 वर्क हैं इनके, क्या बोलते हैं, ऑरवेल की, जॉर्ज ऑरवेल की। उसके बाद है गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। हॉथन्स का दिया है द स्कारलेट लेटर हेमिंग, द ओल्ड मैन एंड द सी। स्टेनबेक्स का दिया द ग्रैप्स ऑफ रेथ। राजा राव का दिया है कांतपुरा। R.K. नारायण का दिया है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। और उसके बाद कमलास मार्कंडे का दिया है 2 वर्जिन्स एंड चिनुआ अचेबी का दिया हुआ है थिंग्स फॉल अपार्ट।
तो ये जो सिलेबस है, ये LT ग्रेड का सिलेबस है, इसको पहले आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे लाइन बाय लाइन कि किस राइटर का कौन सा वर्क दिया गया है, कितने वर्क किस राइटर के पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।